अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दुबई का जो लाइसेंस है टावर क्रेन के हवाले से। बहुत सारे साथियों ने ये रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ कि टावर क्रेन के लाइसेंस का तरीक़ाकार क्या है और ये कितना इस पर ख़र्चा आता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है लाइसेंस लेने के लिए। क्या छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी की तरह 2 नंबर लाइसेंस या 8 नंबर लाइसेंस की तरह हमें फ़ाइल ओपन करानी पड़ती है, तो इसका क्या प्रोसेस है। और हम अगर अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हमें कितनी सैलरी तक मिल सकती है। तो ये सारी गुफ्तगू आज टावर क्रेन के लाइसेंस के हवाले से गुफ्तगू होगी। तो चले आएँ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप तमाम हजरात का शुक्रिया कि आपने जो पहले हमने वीडियो डाली है टावर क्रेन ट्रेनिंग के हवाले से, उसको आपने बहुत पसंद किया है और कुछ ही टाइम में वो वीडियो काफ़ी देखी जा रही है। जो आप लोगों की ज़ाहिर मोहब्बत है। और रूले की भी हमने ट्रेनिंग की वीडियो डाल दी और कोशिश कर रहे हैं कि दुबई की जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपसे सही तरह से शेयर करें, और वीज़ों की भी मालूमात हम इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे और देते रहे हैं और ऑलरेडी वीडियो वहाँ पर हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूँ कि जो टावर क्रेन का लाइसेंस है, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये टावर क्रेन की जो तफसील है, जो लाइसेंस है, लाइसेंस इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सेफ्टी कार्ड कहते हैं, जो ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। कुछ टाइम पहले मैंने अपने भाई का ये कार्ड बनाया था, सेफ्टी कार्ड जो होता है, वो पहले टावर क्रेन चला रहा था तो मैंने बनवाया था कुछ टाइम पहले। तो उस वक्त मैंने 500 दिरहम दिया था, सिर्फ 500 दिरहम, और ये सबसे सस्ता लाइसेंस में आता है। इसको लाइसेंस भी कहते हैं, सेफ्टी कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे यानी सस्ते में आता है। बाकी लाइसेंस तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हैं, ख़ासे महंगे हैं और ख़ासा ख़र्चा होता है उस पर, लेकिन ये कम पैसों वाला है और इस पर तनख्वाह भी अच्छी होती है। वो आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। तो कुछ टाइम मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे मैंने पहले अपने भाई के लिए बनवाया था तो वो लाइसेंस तकरीबन बना था 500 दिरहम का उस टाइम, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में यानी 1 डेढ़ महीना पहले मेरे एक अपने ही अजीज़ ने बनाया है लाइसेंस और ये कार्ड लिया है, सेफ्टी कार्ड, और उसने उसको 200 दिरहम दिया है और 200 दिरहम को उसको मिल गया है। तो ये मिनिमम जो है वो 200 दिरहम से लेकर 500 दिरहम के बीच बीच में आपको ये सेफ्टी कार्ड मिल जाता है। आप इससे मतलब अपना रोज़गार नए सिरे से एक शुरू कर सकते हैं। अगर आपको टावर क्रेन चलानी आती है, अगर आपके पास ये है, तो आप दिखाकर टावर क्रेन, उसको भी वो पहले क्या कर रहा था कि एक लेबर का काम कर रहा था। लेबर का काम करते वक्त, और ये मेरी एडवाइस है जो लेबर हजरात काम करने वाले हैं, जो दोस्त यार यहाँ पर काम करते हैं कंपनियों के अंदर, उनसे ये कि अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका काम है वो करें, और टावर क्रेन भी साथ में थोड़े वक्त के लिए। कंपनियों में ऐसे चांसेस मिल जाते हैं बाज़ कंपनियों में कि जहाँ इंसान सीख सकता है, सीख कर तो 200 दिरहम कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। 200-300 दिरहम से 500 तक ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप लगा कर अपना वो सेफ्टी कार्ड बना लें, और बनाने के बाद आप बाहर कंपनियों में भी ट्राई कर सकते हैं। अपनी कंपनी में भी अगर वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा है कि यार हाँ जगह है, जैसे बड़ी कंपनियां हैं, ACC है, 3CC है, और दीगर जो कंपनी हैं, बड़ी कंपनियां, वहाँ पर वैकेंसियाँ रहती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं और इस तरह आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी क्या करना है, आप काम भी करें साथ में और अपने लाइसेंस के लिए भी कोशिश करें। और लाइसेंस जब आपका बन जाए, देखें आपकी कंपनी में अगर वैकेंसी है तो ठीक, अगर वैकेंसी नहीं है तो बाहर भी आप अपनी एक CV बना लें, और CV बनाने के बाद मैंने वेबसाइट पर, जो मेरा चैनल है, उस पर मैंने वीडियो दी है ऑलरेडी कि आप ऑनलाइन जॉब को कैसे अप्लाई करेंगे। आपको जगह जगह पर CV जाकर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मज़दूर भाई मेरे जो हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, वो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। बाहर जाना, टैक्सी का किराया और आना जाना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ये है कि वहाँ से ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से बैठे बैठे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं चंद चीज़ें लिख ली हैं। अच्छा, सैलरी के हवाले से कि सैलरी आपकी कितनी होगी। देखें, सैलरी इसमें मुख्तलिफ है। अगर उसी कंपनी में लाइसेंस लेके, सेफ्टी कार्ड लेके अगर आप काम करते हैं, तो पहले अगर 1000 है तो कंपनी 100-200 दिरहम ऐसे बढ़ा देती है। लेकिन अगर बाहर जाते हैं, आप कैंसिल कर लेते हैं, किसी कंपनी को ज़रूरत है, जैसे अल्मोना लीज़ा कंपनी है या फैब्रिक्स है या दीगर जो कंपनी है, उनके अंदर अगर आप जाते हैं, उनको बंदा चाहिए, तो वो क्या करेंगे, आपको 1500, 1600, 1800 सैलरी देंगे, प्लस ओवर टाइम कर देंगे, तो वीज़ा भी बाज़ औक़ात फ्री मिल जाता है आपको। तो ये देखने पर होता है भाई। आप अगर देखेंगे नहीं, घर बैठे रहेंगे, कहेंगे कि हमारा काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा। अभी जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सैलरी 1500 है और 1500 प्लस ओवर टाइम है, तो 2000 तक आती है। तो लेबर से अच्छी है कम से कम, के इंसान एक तो आसान रहता है और दूसरा ये है कि आगे उसका फ्यूचर बन जाता है।
तो लाइसेंस के हवाले से आज ये मालूमात देनी थी आपको कि 200 से लेकर 500 दिरहम तक खर्चा है और सैलरी आप 1400 से लेकर 2000 दिरहम तक लगा लें, प्लस ओवर टाइम टूम वगैरह भी होता है और रियाज ज़ायरा कंपनी की होती है और वीज़ा भी कंपनी ही रिन्यू कराती है, कंपनी ही देती है और बाज़ बड़ी कंपनियां सारा सेकंड टाइम जो है ख़र्चा कंपनियां ही करती हैं। आपको फ़र्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी आपसे ले रही है थोड़े बहुत पैसे या एजेंट लेके आपको कोई करा रहा है तो वो अलग बात है, वैसे कंपनियां जो है वो वीज़ा फ्री देती हैं। तो ये आज की वीडियो थोड़ी सी मालूमात है आपको टावर क्रेन के हवाले से। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए और चैनल को नीचे लिंक में सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीज़ों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो है, 2 साल का वीज़ा, जॉब वीज़ा, विजिट वीज़ा, 6 महीने का वीज़ा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।